हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम नैनो साइंस सीरीज स्टार्ट करी हुई है हमने, तो उसमें हमने सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल्स बाय फिजिकल मेथड्स देखा। अब हम देखेंगे सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल्स बाय केमिकल मेथड में। एक मेथड है हमारे पास, सोल जेल मेथड। अब देखो, जैसे इसका नाम है वैसे ही इसमें जो है हम इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ये बॉटम अप अप्रोच है। बॉटम अप और टॉप डाउन अप्रोच के बारे में आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ इंट्रोडक्शन में। तो यहाँ पे बेसिकली जो सोल जेल मेथड में जो है हम सिंथेसाइज करते हैं मेटल ऑक्साइड्स को। मेटल ऑक्साइड्स जैसे कि एग्जांपल SiO2, TiO2, ये ZnO। इनकी जो है हम मेटल ऑक्साइड को सिंथेसाइज करते हैं सोल जेल मेथड में। तो बहुत ही सिंपल से स्टेप्स हैं इसमें। सबसे पहले जो है हम सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, फिर उसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, फिर कंडेंसेशन, फिर उसके बाद जो है हमारे पास हीटिंग होगी। ठीक है, ये सब सारे मेथड जो है हम करेंगे सोल जेल मेथड में। तो इसकी थ्योरी में क्या क्या लिख सकते हैं हम, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें आप लिख सकते हो कि द सोल जेल मेथड इज़ ए वेट केमिकल टेक्निक। ये है हमारे पास वेट केमिकल टेक्निक, क्योंकि ये हमें जो है हमें वेट फॉर्म में मिलता है, जो नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल होता है। यूज फॉर फैब्रिकेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड, जैसे ही मैंने बताया मेटल ऑक्साइड की फैब्रिकेशन सिंथेसाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। इन वेरियस फॉर्म सच एज नैनो पार्टिकल्स, थिन फिल्म्स बनाई जाती हैं, फाइबर्स और पोरस स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं। ये टेक्निक जो होती है बहुत ही सिंपल है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, और ये हमारे पास जो है लो टेम्परेचर पे भी हम कर सकते हैं। मतलब 200 से 300 डिग्री सेल्सियस तक भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या बोल रहा है। द प्रोसेस, बेसिक प्रिंसिपल में ना शॉर्ट में वर्किंग लिखी हुई है, आपको यहीं से सारी वर्किंग क्लियर हो जाएगी। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए लिक्विड सोल्यूशन जो कि हम सोल बोल रहे हैं, कंटेनिंग मेटल प्रिकर्सर्स। मेटल प्रिकर्सर्स जिसको हम मेटल ऑक्साइड नहीं ले रहे हैं, मेटल अल्कोक्साइड। अभी आगे बताऊंगी आपको। मेटल अल्कोक्साइड ले रहे हैं हम पहले स्टेप में। मेटल प्रिकर्सर्स इनटू अ सॉलिड जेल थ्रू हाइड्रोलिसिस, हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, कंडेंसेशन रिएक्शन करेंगे, फिर सोल से हमारा जो है जेल बन जाएगा। द जेल कैन देन बी ड्राइड, फिर जेल को जो है हम ड्राई करेंगे और हीट करेंगे। हीट ट्रीटेड टू obtain द डिज़ायर्ड ऑक्साइड मटेरियल, फिर उसको जो है ड्राई हीट करके हमारे पास जो है डिज़ायर्ड ऑक्साइड मटेरियल जो है हमें मिल जाएगा। ये तो हमने बेसिक प्रिंसिपल में लिख दिया। अब इसकी वर्किंग देखते हैं, मतलब वर्किंग तो क्या, स्टेप्स देखते हैं कैसे कैसे होगा। तो सबसे पहले मैंने स्टेप पे लिखा हुआ है एडिशन ऑफ प्रिकर्सर्स। तो प्रोसेस बिगिंस विद दी मिक्सिंग ऑफ ए मेटल अल्कोक्साइड। सबसे हम पहले जो है मेटल अल्कोक्साइड लेंगे, लाइक टेट्रा अल्काइल ऑर्थोसिलिकेट, TeOS। यहाँ पे जो है इथाइल लिखा हुआ है, ये टेट्रा इथाइल ऑर्थोसिलिकेट विद अल्कोहल एंड वाटर। ठीक है, अल्कोहल एक्ट एज ए सॉल्वेंट, यहाँ पे अल्कोहल जो है सॉल्वेंट की तरह एक्ट कर रहा है। टू डिजोल्व द मेटल अल्कोक्साइड एंड वाटर इफ नीडेड फॉर द रिएक्शन। अब यहाँ पे जो है अल्कोहल का क्या काम है, ये हेल्प कर रहा है स्लो डाउन करने को, जो कि हमारे पास हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होगी। यहाँ पे हमने पानी ऐड किया ना, मैंने यहाँ पे बताया वाटर इज़ नीडेड। तो यहाँ पे जब हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होगी तो अल्कोहल जो ये सॉल्वेंट हमने ऐड किया उसको स्लो डाउन कर देगा प्रोसेस को, और थोड़ी कंट्रोल्ड और यूनिफॉर्म सी प्रोसेस बना देगा। अगर अल्कोहल नहीं होगी तो हमारी रिएक्शन जो है बहुत तेज़ी से हो जाएगी, जिससे कि हमारे पास जो जेल की फॉर्मेशन होगी वो अनइवन सी होगी। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप था हमारे पास सॉल्यूशन प्रिपरेशन। हमने क्या लिया, मेटल अल्कोक्साइड प्लस वाटर, और सॉल्वेंट क्या यूज़ किया, अल्कोहल।
ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे वाटर ऐड हो गया तो हमारे पास जो है हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होगा, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। वाटर मॉलिक्यूल्स रिएक्ट विद द मेटल अल्कोक्साइड रिप्लेसिंग द अल्कोक्सी ग्रुप। जो हमारा अल्कोक्सी ग्रुप है OR, उसको रिप्लेस करके यहाँ पे OH लग जाएगा। बस ये रिएक्शन याद कर लो। रिएक्शन में भी क्या ही याद करने को है, वही लिखा हुआ है थ्योरी में भी हमने, कि जब हमने MORX प्लस H2O, तो यहाँ पे हमारे पास रिप्लेस हो जाएगा ROH। तो ये हमारे पास हाइड्रोलिसिस रिएक्शन हो गई। अब थर्ड स्टेप में जो है हमारे पास कंडेंसेशन रिएक्शन होगी। जब हमारे पास ये वाला जो है MOHX ये हमारे पास ये देखा MOMH2O लेफ्ट ओवर, तो कंडेंसेशन रिएक्शन जो है हमारे पास दो OH ग्रुप के बीच में हो रही है। ये देखो, ये OH और ये OH इन दोनों के बीच में हो रही है। तो हमारे पास क्या फॉर्म हो जा रहा है, MOM। यहाँ पे M क्या है, मेटल एटम, क्रिएटिंग अ स्टेबल एंड यूनिफॉर्म कोलॉइडल सोल्यूशन। यहाँ पे जो हमारे पास कोलॉइडल सोल्यूशन बन जाएगा, जिसको हम बोल रहे हैं सोल, यहाँ पे इस स्टेप में बन जाएगा। ये हमारे पास ये लिक्विड आ गया और ये बीच में हमने सोल बना दिया, ये हमारे पास सोल आ गया। अब जो है हमारे पास जेल की फॉर्मेशन होगी जेलिशन में, इस स्टेप में, फोर्थ स्टेप में। विद टाइम सोल अंडरगोज अ केमिकल रिएक्शन दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ए 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर कॉल्ड जेल। फिर उसके बाद जो हमारे पास ये जो हमारे पास सोल की फॉर्मेशन हुई, ये जो है केमिकल रिएक्शन के बाद जो है हमें एक 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर बना के देगा, जिसको हम बोल रहे हैं जेल। ये तो अभी मैं इसे फटाफट बना दे रही हूँ ना, ठीक है। ये हमारे पास आ गया जेल। The gel appear as a soft jelly like a substance in which the solvent is trapped in the solid network. Solvent trapped in solid network, ठीक है। अब जो हमारा स्टेप आएगा वो एजिंग का स्टेप आएगा। ये आप थ्योरी देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आपको नोट करनी हो तो। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, एजिंग। द जेल इज केप्ट अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम टू अलो फर्दर। जब तक मतलब उसको थोड़ा और मतलब टाइम दे दिया जेल को स्ट्रेंथन होने के लिए, मतलब उसका जो इंटरनल नेटवर्क था उसको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग होने के लिए थोड़ा टाइम दे दिया, मतलब उसके साथ थोड़ी छेड़खानी नहीं की। फिर ड्यूरिंग एजिंग प्रोसेस में सम स्ट्रक्चरल चेंजेस एंड केमिकल रिएक्शन कंटिन्यूस इनसाइड द जेल। वो जेल जो अपने आप ही संभल रहा है, ठीक है। मेकिंग इट मोर स्टेबल और यूनिफॉर्म बन रहा है खुद से, ठीक है। उसको थोड़ा टाइम दे दिया, मतलब हमने कुछ नहीं किया, उसके बाद करेंगे हम। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा ड्राइंग का। द जेल कंटेन्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ लिक्विड। उसमें जेल में जो है अभी भी हमारे पास थोड़ा सा लिक्विड बचा हुआ है, विच इज़ केयरफुली रिमूव्ड थ्रू ड्राइंग। दिस स्टेप मस्ट बी डन स्लोली एंड जेंटली टू अवॉइड क्रैक्स और श्रिंकेज इन द फाइनल मटेरियल। डिपेंडिंग ऑन द ड्राइंग टेक्निक्स द रिजल्ट कैन बी आइदर अ। तो जब हमारे पास हम ड्राइंग टेक्निक्स होती हैं हमारे पास, जैसे हम एयर ड्राई करते हैं, ये ड्राइड अंडर स्पेशल कंडीशंस यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर हमने एयर ड्राई किया तो हमारे पास जो है ज़ीरो जेल बन जाएगा, और ऐसे हमने जो है स्पेशल कंडीशंस पे हमारे पास जो है एरो जेल बन जाएगा। यहाँ पे तो हमारे पास जो है फॉर्मेशन हो गई पूरी। अब बस लास्ट स्टेप में जो है हमने कैल्सिनेशन करना है। कैल्सिनेशन मतलब हमने हीट देनी है। तो हमने जो हमारे पास ड्राइड जेल था उसको हमने हीट किया हाई टेम्परेचर पे 300 से 800 डिग्री सेल्सियस तक। इससे जो है हमारे पास इस स्टेप की वजह से जो हमारे पास रिमेनिंग ऑर्गेनिक मैटर था वो भी हट जाएगा, और जो हमें फाइनल स्टेप में मिल जाएगा क्रिस्टलाइन मेटल ऑक्साइड स्ट्रक्चर।
तो ये तो मैंने बस स्टेप्स में ज़्यादा लिखा हुआ है, बाकी सोल जेल मेथड में ज़्यादा कुछ है नहीं, ये बस थोड़ा मार्क्स बढ़ाने के लिए लिखा हुआ है। तो 5th स्टेप था हमारे पास एजिंग, थोड़ा टाइम दिया उसको एज होने के लिए। 6th स्टेप है हमारा ड्राइंग, उसको ड्राई किया, एयर ड्राई कर सकते हैं। एयर ड्राई किया तो हमारे पास 0 जेल बनेगा, और कुछ स्पेशल कंडीशंस पे किया तो हमारे पास एरोजेल बनेगा, ठीक है। फिर 7th स्टेप में हमारे पास कैल्सिनेशन हो जाएगी, हीट हो जाएगी, बाकी जो हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर होगा वो भी रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारे पास सोल जेल मेथड में। सबसे पहले क्या किया हमने, सोल्यूशन प्रिपेयर किया, मेटल अल्कोक्साइड और वाटर, ठीक है। फिर हमारे पास जो सॉल्वेंट था वो अल्कोहल था। यहाँ पे हम जो कैटलिस्ट भी यूज़ करते हैं, एसिड और बेस, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन हमारे पास जो है कैटलिस्ट भी यूज़ करते हैं इसको, रिएक्शन को मतलब थोड़ा ऐसे स्टेबल और फास्ट करने के लिए। फिर हमने जो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन किया, हाइड्रोलिसिस किया, तो यहाँ से हमारे पास जो अल्कोक्सी ग्रुप था वो रिप्लेस हो गया हमारे पास हाइड्रोक्सी ग्रुप से। फिर ये हमने हाइड्रोक्सी ग्रुप वाला हमने जो है यहाँ पे लिखा कंडेंसेशन में। फिर ये जो हमारे पास OH वाले थे, ये जो है इनके साथ रिएक्शन हुआ, फिर हमारे पास जो है MOM बॉन्ड बन गया। ये हमारे पास यहाँ पे सोल की फॉर्मेशन हो गई। अब हमारे पास सोल बन गया, ठीक है। अब सोल से हमने जेल के पास जाना है, तो टाइम दिया हमने, तो सोल जो है हमारे पास केमिकल रिएक्शन होगा, जो कि हमारे पास एक 3D नेटवर्क हमें बना के दे देगा, जिसको हम बोलेंगे, ये हमारे पास 3D नेटवर्क आ जाएगा जिसको हम बोल देंगे जेल, ठीक है। जेल बन गया, उसके बाद जो है हमारे पास थोड़ा टाइम इसको ऐसे रखे छोड़ेंगे तो एजिंग हो जाएगी। फिर ड्राइंग के लिए जो है हम मेथड यूज़ कर सकते हैं या एयर ड्राई कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास ड्राइंग के भी मतलब बहुत ऑप्शन होते हैं, सुपर क्रिटिकल ड्राइंग होता है, थर्मल ड्राइंग होता है, फ्रीज ड्राइंग होता है। सुपर क्रिटिकल ड्राइंग में हमारे पास एरोजेल बनता है, थर्मल ड्राइंग में 0 जेल, और फ्रीज ड्राइंग में हमारे पास जो है क्रायोजेल बनता है। फिर उसके बाद इन तीनों में से आपको जो भी करना होगा, उसके बाद ड्राइंग के बाद हमने कैल्सिनेशन कर देना। कैल्सिनेशन में हम क्या करते हैं, हीट देते हैं। हीट दी हमने 300 से 800 डिग्री सेल्सियस तक, जो बाकी रिमेनिंग मैटर था ऑर्गेनिक मैटर वो भी रिमूव हो गया, और हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट जो है फॉर्म हो जाएगा। तो आपने देखा ना यहाँ पे हम कैसे बॉटम अप अप्रोच हुई, कहाँ से हम सोल्यूशन से शुरू हुए थे, फिर सोल फॉर्मेशन हुई, और हमें फाइनल क्या मिल गया, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिल गया। बल्क तो नहीं कह सकते, लेकिन नैनो स्ट्रक्चर सॉलिड मटेरियल जो हमें मिल गया। तो यही था हमारे पास सोल जेल मेथड। आई होप आपको समझ आ गया हो। थैंक यू सो मच।